बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज 3 क्लास को सबक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया जाएगा। पेज नंबर 14 सब बच्चे निकाल लें। अब आपके चैप्टर का नाम है या सबक का नाम है हमारे प्यारे नबी। हमारे का मतलब है हम सब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। प्यारे से मतलब हम सबको महबूब है। हम आप सब से, जितने भी मुसलमान हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। नबी माने पैगंबर या रसूल। पैगंबर किसे कहते हैं? पैगंबर वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ जिन्हें पैगाम दिया गया है कि वो अपने बंदों को सीधी राह पर लगाएं। अब देखिए, हम सब लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। अब हम में से बहुत कम बच्चों को या बहुत कम लोगों के इसके मायने मालूम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चों को इस बात का इल्म हो कि हम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो इसके मायने भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि ये एक छोटा दरूद शरीफ है, इसकी कितनी अहमियत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखना और बोलना अब ज़रूरी है। अब इसके मायने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत हो इन पर और इनकी आल पर और सलामती हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही हर मुसलमान ये कलमात पढ़ता है। देखें, हम अपनी बुक में जहाँ कहीं भी आप लिखा होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ते हैं, या अगर मोहम्मद लिखा हो तो फिर भी जो भी आपका नाम के साथ हो। अब इसकी भी देखें, रहमत हो, यानी अल्लाह ताला आप पर रहमत भेज रहा है और आपकी आल पर, आपकी आल से मतलब आपकी उम्मत, आपका जो ख़ानदान है, आपका जो हसब नसब है, उस पर सलामती। अब इसके बाद हम अपना, आपको सबको समझ में आ गया क्या हैगा? नबी माने पैगंबर। वो पैगंबर कौन है? पैगंबर अल्लाह के भेजे हुए बंदे। कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिन्हें कोई अजीब सी मखलूक समझा जाए कि खुदा न खास्ता कि कोई जिन है, क्या फरिश्ते हैं। नहीं, वो हम ही में से अल्लाह ताला ने, हम इंसानों ही में से पैगंबरों, रसूल और नबी इनको चुना है। ये अल्लाह ताला के ख़ास बरगज़ीदा, यानी कि बहुत चुने हुए अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं। अल्लाह ताला ही के अहकामात पर अमल करते हैं और उसके अहकाम अपने बंदों तक, उसके अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमारे अल्लाह ताला ने कई नबी भेजे दुनिया में। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का पैगाम, इस्लाम का पैगाम, जो लोग थे अपने अपने इलाक़े और कबीले के लिहाज से, कौम के लिहाज से अल्लाह ताला ने पैगंबर नबी उतारे। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए, तमाम दुनिया की इंसानियत के लिए, आप किसी कौम, कबीले, मुल्क के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए पैगंबर बनाकर भेजेगा। अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपके बच्चों ये चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई या शुरू की ज़िंदगी कैसी थी और किस तरह शुरू हुई, और आपकी और पहली हेडिंग है हज़रत अबू तालिब की किफ़ालत में। किफ़ालत माने होता है ज़िम्मेदारी उठाना, किसी के ज़िम्मे कोई ज़िम्मेदारी डालना। तो हज़रत अबू तालिब जो आपके सगे चचा थे, इनके ज़िम्मे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी डाली गई। इसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया, फिर कुछ अरसे बाद वालदा का इंतकाल हो गया, फिर कुछ अरसे बाद दादा का इंतकाल हो गया। तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी, आपके दादा ने इंतकाल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा
हकीकी से मतलब सगे चचा, उनके ज़िम्मे लगाई। अब देखिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले पैदाइश का ज़िक्र है। मैंने आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के भी मायने बता दिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मायने बता दिए। ये आपकी समझ में आ गया। अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपकी पैदाइश के बारे में बताया गया है। आपकी पैदाइश 12 रबी अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त, सादिक से मतलब जैसे सुबह का फजर का टाइम होता है, सूरज निकलने से पहले का टाइम होता है, उसको सादिक का टाइम कहते हैं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मौसम भी बाहर का मौसम था, अरब के मशहूर शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उस साल को आमुल फील कहा जाता है, यानी हाथियों का साल। ये किस वजह से कहा जाता है हाथियों का साल? इस साल यमन का एक गवर्नर जिसका नाम था अब्रहा, वो हाथियों की फ़ौज लेकर खाने काबा पर हमला करने के लिए आया था। ने खाने काबा पर हमला या उसको गिराने के लिए आया था। इसी से मुताल्लिक़ कुरान मजीद में जो सूरह फील है, ले अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये वाली जो सूरत है वो यही सूरत है जिसमें खाने काबा को अब्रहा ने जो गिराने के लिए आया था उसका इसमें तस्करा है, या पूरा ही इसका ज़िक्र है। तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए इसको आमुल फील कहा जाता है, यानी हाथियों का साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान आपका कुरैश था, और कुरैश ख़ानदान एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोतबर समझा जाता था, इसलिए कि कुरैश इसलिए मोतबर और मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे कि ये लोग खाने काबा की देखभाल का ज़िम्मा इनके ज़िम्मे में था, यानी कि ज़िम्मेदारी। जैसे हमारे यहाँ आजकल मस्जिद में जो मस्जिद की देखभाल वगैरह करते हैं, मौज़न वगैरह, इस तरह खाने काबा की जो देखभाल करते हैं, उसमें जो हाजी वगैरह आते थे उनको पानी पिलाने का इंतज़ाम करते थे। तो जो भी ये काम करता था उस कबीले को या उसको बहुत ही मुअज़्ज़ज़ समझा जाता। कुरैश के अफराद जो थे वो इसकी देखभाल करते थे, खाने काबा की। हाजी जो आते थे उनको पानी पिलाते थे, इसलिए इस कबीलों को बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो थे वो मुतवल्ली थे, जो खाने काबा की देखभाल करता उसको मुतवल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतवल्ली कहते हैं। तो वो खाने काबा की जो देखभाल करते उसको मुतवल्ली कहते हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे वो खाने काबा के मुतवल्ली थे, यानी देखभाल करते थे, और उसका जो भी इंतज़ाम होता था वो इनके ज़िम्मे होता था, और जो किसी भी अरब के कबीले के लिए बहुत ही उसकी बात होती थी। अब इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बताया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपके वालिद, क्या नाम था आपके वालिद का? हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था आपकी पैदाइश से पहले। हज़रत अब्दुल जो आपके दादा थे उनके 10 या 12 बेटे थे, उसमें से 5 जो थे वो बहुत मतलब मशहूर थे, जिनको जानते थे लोग। उनमें एक हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, दूसरे बेटे हज़रत अबू तालिब जो हुजूर सल्लम के सगे चचा थे, तीसरे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, चौथे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और 5वां जो थे अबू लहब हुजूर अकरम सल्लम के चचा थे, लेकिन ये इस्लाम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। अबू लहब जो थे इनकी तो कुरान शरीफ में सूरह अम्मा 30वें पारे में पर एक सूरत भी है, सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब,
ये वाली जो सूरत है वो इन पर है। तो अब इसमें हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। इनके कितने भाई थे? 10 या 12। उसमें से 5 मशहूर थे जिनके मैंने नाम बताया आपको। क्या क्या नाम बताए थे? हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, हज़रत अबू तालिब जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा यानी हज़रत अब्दुल्ला के सगे भाई थे। हज़रत अब्दुल्ला के और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने और भी शादियाँ की होंगी तो उनके वो सुतेले भाई थे, ये सगे भाई थे। फिर उसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फिर उसके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जो 5वें मशहूर थे जो मुसलमान नहीं थे वो अबू लहब थे। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके बात दिमाग में रहे, आपको नाम याद हो जाए और मैं आपको नाम लिख कर भी दूँगी। हम लोगों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ चंद थोड़ी बहुत बच्चों को थोड़ी बहुत मालूमात होती है कि कहाँ पैदा हुए मक्का मुअज़्ज़मा में और आप किस लक़ब से मशहूर थे, सादिक़ अमीन, बस छोटी छोटी सी बातें। इस तरह की बातें भी आप सबके जहन में होनी चाहिए। आपको सब इन चीज़ों की मालूमात होगी जो मैं आपकी उसके लिहाज से बताऊँगी, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब शादी के बाद हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 17 साल थी। दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा था? मोहम्मद। दादा ने क्या नाम रखा था आपका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके दादा का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। और दादी का नाम था फ़ातिमा बिनते उमरो। क्या नाम था दादी का? फ़ातिमा बिनते उमरो। ये दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फ़ातिमा बिनते उमरो। ये आप सबको याद होना चाहिए जनरल नॉलेज के तौर पे भी और आपकी अपनी मालूमात में इजाफा भी होना चाहिए। आपकी इब्तिदाई परवरिश आपकी वालदा हज़रत आमना ने की। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो आपकी इब्तिदाई से मतलब जब आप पैदा हुए छोटे से थे तो आपकी परवरिश आपकी वालदा हज़रत आमना ने की। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया जब आप छोटे थे। तो छोटे जब अरब में एक दस्तूर था कि बच्चों को जब वो पैदा होते थे, छोटे होते थे, तो उन्हें गांव में या देहात में भेज दिया जाता था ताकि वहाँ की अच्छी आबहवा में वो परवरिश पाएँ, अच्छी उनकी सेहत हो। और जो दूसरे वहाँ पे जो होते हैं जो उस लिहाज से एक्सरसाइज वगैरह कह लें या खेल वगैरह उसमें आपने ताकि आपको अच्छी बहादुरी, तीरंदाजी इस तरीके से जो चीज़ें थी घुड़सवारी वगैरह वो वहाँ पर सिखाई जाती थी और वहाँ की आबहवा से इंसान का जिस्म और वो सेहतमंद अच्छे होते थे। इसलिए गांव में या देहात में भेज दिया जाता था। वहाँ पे जो बोलने वाली जो अरबी ज़बान थी वो भी अच्छी होती थी, तो अक्सर जो लोग होते थे वो अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए वहाँ भेज देते थे। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला ने भी आपको भेजा। फिर आपको जब वो वापस लेकर आने लगी वहाँ से, जब आप 3 साल या 3.5 साल के हो गए, तो फिर आप बल्कि 6 साल में आपकी वालदा का न है तो आपको लाते हुए वो हज़रत आमना जो थी वो अब्वा का जो एक मकाम है वहाँ पे आप बीमार हुई तो फिर वहाँ पर आपका हज़रत बीबी आमना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा उनका वहाँ पर इंतकाल हो गया। फिर और अब्वा और किस जगह इंतकाल हुआ था? उस जगह उस मकाम का नाम था अब्वा। क्या नाम था? अब्वा। वहीं पे आप फिर तदफीन हो गई आपकी। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे वो आपको लेकर आए। फिर उन्होंने आपकी परवरिश की। जब आप 8 साल के हो गए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। आपकी वालदा ने आपका नाम क्या रखा था? अहमद।
क्या नाम रखा था? अहमद। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत बीबी आमना ने आपका नाम रखा था अहमद, और दादा ने नाम रखा था मोहम्मद, और वालदा ने नाम रखा था अहमद। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालदा भी वफ़ात पा गई। इसके बाद आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा भी वफ़ात पा गए। दादा की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश माने पालना, देखभाल करना, परवरिश हज़रत अबू तालिब ने की। मतलब दादा ने इंतकाल के वक्त चचा के सुपुर्द किया, सुपुर्द करने हवाले, मतलब किसी के ज़िम्मे देना कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ या मेरी तबीयत सही नहीं रहती तो मैं तुम्हें इनकी देखभाल करने, इनकी ज़िम्मेदारी जो कुछ है अब वो तुम्हारी है, तुम उसकी देखभाल करोगे। तो ये आपके सगे चचा हज़रत अब्बू तालिब को दी। हज़रत अब्बू तालिब भी मुसलमान नहीं हुए, लेकिन वो इस्लाम के कामों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। लेकिन अब्बू लहब भी जो आपका चचा था वो भी मुसलमान नहीं था, लेकिन वो मुसलमानों का सख्त मुखालिफ था, मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ें देता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत बुरा भला कहते थे। लेकिन हज़रत अबू तालिब भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो इस्लाम की हिमायत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे उसमें आपकी मदद फरमाते थे। वो आपके हकीकी चचा थे और आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। यानी हज़रत अबू तालिब जो थे वो आपके सगे चचा थे और आपकी बहुत मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते थे, आपका ख्याल रखते थे। जब कहीं भी बाहर जाते आप तिजारत करते थे, हज़रत अबू तालिब आप तिजारत करते थे तो आपको तिजारत में भी अपने साथ ले जाते थे। जब आप तिजारत मुल्क शाम जाते थे, शाम क्या है? एक मुल्क का नाम है, जगह का नाम है, वो नहीं समझे कि सुबह शाम, वो नहीं, शाम एक मुल्क का नाम है। वहाँ आप तिजारत यानी कारोबार के लिए जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ जाते थे। आपके चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर खाना ना खाते थे और कहा करते थे, यानी आपके मेरा भतीजा किसे कहते हैं? भाई के बच्चों को भतीजा कहते हैं, लड़कों का भतीजा और लड़कियां भतीजी कहलाती हैं। तो आपका भतीजा बहुत बरकत वाला है, कि मेरा भतीजा बहुत बरकत वाला है। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके चचा कहा करते थे, मेरा भतीजा बहुत बरकत वाला है, इसके आने से मेरे घर में बरकत हो गई है। तो मतलब आपके बारे में तारीफ़ी कलमात कहते थे। वैसे यतीम की किफ़ालत करना, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना, उसकी देखभाल करना बहुत सवाब का काम है। यतीम वो होता है जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे कि आपके दुनिया में आने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। जिस बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए या फौत हो जाए तो वो बच्चा यतीम कहलाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे। तो यतीम की किफ़ालत करना, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना, उसकी देखभाल करना, ये एक बहुत सवाब का काम है। जो कोई मैं बात बता रही हूँ, जो लोग इस खुदा न खास्ता यतीम पर जुल्म करते हैं, उनका माल क़ज़ब कर जाते हैं या उनका माल खा जाते हैं, या उनकी कोई भी ऐसी छोटे होने की वजह से उनकी जो चीज़ें होती हैं वो ज़ब्त कर लेते हैं, तो सब गुनाह है, सख्त अज़ाब है। तो इसीलिए हज़रत अबू तालिब की बीवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हज़रत फ़ातिमा बिनते असद भी आपसे बहुत प्यार करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको माँ का दर्जा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्दुल मन्नाफ था और नानी का नाम उम्मे हबीबा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं। कितनी साहबजादियाँ थीं? 4। ये हम में से बहुत कम लोगों को पता होता है, हम लोगों को नाम तक नहीं पता होते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के। तो सबसे बड़ी जो बेटी थी वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरी बेटी थी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरी बेटी थी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और चौथी जो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा जो हज़रत इमाम हसन
और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा थी। हुज़ूर सल्लम की कितनी बेटियां थी? 4। सबसे पहले सबसे जो बड़ी थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और चौथी जो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुज़ूर अकरम सल्लम अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे सर। और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे जो छोटी छोटी उम्रों में ही दुनिया से चले गए थे। सबसे एक बेटे का नाम हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक का नाम हज़रत तैयब या दूसरा नाम अब्दुल्ला था उनका। तो यही चीज़ें हैं हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें मालूमात रखनी चाहिए। अभी तो आप 3 क्लास में, इसके लिहाज से मैंने आपको थोड़ी इस तरह जितनी नॉलेज दी है, जितनी बातें बताई, आप अपने दिमाग में रखें और इनको आपको याद रहे और आपको पता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अपने चचा पर बोझ बनकर नहीं बैठ गए, यानी आप इतने मेहनती थे, खुददार थे, यानी कि आप बचपन ही से आप मेहनत करने की आपने आदत अपनाई हुई थी। शुरू में आपने अपने चचा की बकरियां चराना मतलब बकरियों को जंगल की तरफ ले जाना उनको, ताकि घूमे। उस ज़माने में बकरियां चराना कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। फिर मजदूरी पर दूसरे लोगों की भी बकरियां चराई। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से मेहनत की और अपने चचा की मदद की। अब हमें तलक़ीन की जा रही है कि हमें भी अपने माँ बाप और बड़ों की अदब एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। तो मेरी दुआ है कि हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे चलें, उनकी बातों पर अमल करें। अब आपका चैप्टर जो ये है सबक ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।